तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1A करेंगे। हमारे पास जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो हमारे पास जो इंटीजर है -7 दिया है, 11 दिया है, 27 दिया है, -45 और 71 है। हमें इनको एक रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ हम लेंगे -7 इक्वल -7 और इसके जो हर में 1 लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर जो होती है वो हमेशा P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो हमारे पास जो इंटीजर है -7, इसके बटे में हम क्या लगा देंगे? 1। क्वेश्चन में लिखा भी है हर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11। तो आप क्या करेंगे? 11 लिखेंगे, इसके ठीक सामने इक्वल लगाइए और इक्वल के ठीक सामने यहाँ अपॉन की लाइन खींचिए। ऊपर 11 लिखिए और नीचे 1 लिखिए। ये आपका रेशनल नंबर बन गया 11/1। अगला है हमारे पास 27। तो यहाँ इक्वल लगाइए और यहाँ इक्वल के ठीक सामने अपॉन की लाइन खींचिए। 27 ऊपर लिखिए, 1 को नीचे लिखिए। अभी जब हम आपको बता रहे हैं तो बड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर आप लोग लिखने में गलतियां कर जाते हैं। अभी आप 7th क्लास में हैं, अभी से आपको ध्यान देना है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, लिखने का जो तरीका है, वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -45। तो -45 को कैसे लिखेंगे? बहुत ही ईजी है। आप माइनस पहले क्या करेंगे? इक्वल लिखेंगे। इक्वल की लिखने के बाद इसके ठीक सामने ये बराबर की लाइन डालिए और यहाँ ऊपर लिखेंगे -45 और डिवाइडेड बाई 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि हर को क्या करना है? 1 बनाना है। तो हर को 1 लगाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका अगला पार्ट है 71 और इसको हम लिखेंगे 71 डिवाइडेड बाई 1। तो आप देखेंगे किस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 पूरा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे? इसके लिए आपको इसका मेथड समझने की ज़रूरत है। हमारे पास जो परिमेय संख्या दी हुई है वो है -4/5। इसमें जो -4 है वो इसका अंश है और 5 इसका हर है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 है। फिर हम दूसरे पार्ट में करेंगे जिसका अंश -16 है, जिसका अंश 20 है, जिसका अंश -24 है। तो हम एक एक करके चारों पार्ट अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम का पार्ट देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंसर 2 का। कैसे करना है? शुरुआत हम करेंगे -4/5 से। अब इसके बाद हमें देखना है कि -4/5 का हमें करना क्या है। तो आप एक काम करिए, यहाँ इक्वल लगाइए, -4/5 लिखिए और यहाँ पर -2 और यहाँ भी -2 का गुणा करिए। ये हमने -2 का गुणा क्यों किया? इस वाले -2 का हमने गुणा इसलिए किया है कि ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ऑफ माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। और हमारे जो आंसर में हमें 8 लाना है, 8 लाना है, वो प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस का चिन्ह नहीं है। तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा +8। नीचे 5 2 जा 10
और यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। और +8 लिखने का कोई चलन नहीं होता, तो हम इस +8 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, इक्वल लगा के 8/10, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न खा पर। तो कैसे करेंगे खा को आप जरा देखिएगा। यहाँ हम लिखेंगे आंसर टू ख। कैसे करना है, यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। -4/5 से ही शुरुआत करेंगे, इक्वल लगाएंगे, -4/5 लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये जो अपॉन की लाइन है और ये जो बराबर का निशान है ये एक सीध में चले आपके। यहाँ इंटू लगाइए, यहाँ गुणा का निशान लगाइए, या फिर एक काम कर सकते हैं, इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दीजिए और यहाँ भी गुणा लगाइए, यहाँ भी गुणा लगाइए। दोनों जगह गुणा लगाने के बाद अब जरा अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो कि हमें लाना है 16। तो 16 लाने के लिए आप यहाँ किस नंबर का गुणा करें कि 4 में मल्टीप्लाई करने से 16 प्राप्त हो जाए। तो आप पाएंगे 4 4 जा 16 होता है, तो हम यहाँ 4 ले लें, ऊपर भी और नीचे भी। ध्यान ये रखना है कि जो नंबर यहाँ ली जाएगी वही सेम नंबर यहाँ ली जाएगी। अभी हमने पिछले प्रश्न में -2 क्यों लिया था, क्योंकि हमें यहाँ चिन्ह भी बदलना था। इस प्रश्न में हमको माइनस को हटाना नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर में -16 आ रहा है, पहले से ही माइनस लगा हुआ है, तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, तो आ गया हमारे पास -16 एंड 5 4 जा 20, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग चलेंगे आंसर जो गा प्रश्न है उस पर पहुँचे, आंसर 2, और यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 का ग। कैसे शुरू करेंगे, बस यही तरीका है, स्टार्ट विद -4/5। स्टार्टिंग वहीं से होगी जो हमें दिया है। तो -4/5, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, यहाँ गुणा का निशान लगाइए, यहाँ भी गुणा का निशान लगाइए। अब हमें लाना है अंश कितना, 20। तो भाई चिन्ह भी बदलना है हमको, -4 है, हमें प्लस का 20 लाना है। तो एक तो हम यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा हम यहाँ किसका 20 लाने के लिए 4 5 जा 20 होते हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो -5 का गुणा ऊपर और -5 का ही गुणा नीचे करेंगे। अब इनका प्रोडक्ट निकालिए, तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो आपको प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता, यहाँ प्लस चिन्ह नहीं लगाना है। यहाँ पर माइनस है और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा। तो ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, इन दोनों को मिला के यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। 5 5 जा 25। आप इस 5 में से इस 5 को घटाने की भूल नहीं करें, यहाँ ये प्रोडक्ट लिया जाएगा, इनका गुणा किया जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो। और ये आपका जो -5 है, -5 का +5 से गुणा करेंगे तो -25 आ गया, ऊपर आपका 20 आ गया। और वही हम चाह रहे थे कि जो हमारे पास अंश है वो क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। देखिए 20 आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा -24 लाना है अंश में। अंश में हमें क्या लाना है, -24। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर जो 2 का घ घड़ी है उस पर पहुंचिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत वहीं से करेंगे, -4/5।
इक्वल लगाइए, -4/5 लिखिए, एक लंबी सी लाइन, ये अपॉन की लाइन थोड़ी बड़ी कर लें, यहाँ गुणा करना है, यहाँ भी गुणा करना है, और उस नंबर का पता लगाइए जिससे हमें गुणा करना है। तो आप पाएंगे 4 6 या 24 होते हैं, तो हम यहाँ 6 लिख लें। आप कहेंगे कि यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें चिन्ह तो बदलना ही नहीं है, -24 ही लाना है। तो अगर यहाँ -6 लिख दिया तो +24 आ जाएगा, हमें प्लस का 24 लाना नहीं है, हमें तो माइनस का ही लाना है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, -24 डिवाइडेड बाई 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ डालेंगे आंसर 3 का। कैसे करना है, हमारे पास स्टार्ट करेंगे हम लोग -5/-7 से, इक्वल लगाइए। अब आप इसमें क्वेश्चन में देखिए कि हमें करना क्या है। ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, हर मीन्स डिनोमिनेटर, तो डाउन में हमको 7 लाना है। अभी हमारे पास डाउन में कितना है, -7, लाना कितना है, +7। तो +7 लाने के लिए तो भैया केवल -1 का गुणा कर लो, -5/-7, केवल -1 का गुणा कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। और जैसे ही आप ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे -1 का, आप ये देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया 5/7। आप देख रहे हो कि ये जो 7 है वो हमारा आ चुका है। हम लोग हर के जगह हर में 7 ही लाना चाह रहे थे। अब हम चलेंगे इसके ख पार्ट पर। तो आंसर है हमारे पास 3 ख। जरा देखें इसको। हमें 3 खा में क्या जानना है, आंसर स्टार्ट करेंगे वहीं से -5/-7, और हमें आंसर के हर में लाना है -14। तो भैया -14 लाना है तो माइनस की गुणा करने की कोई ज़रूरत है नहीं, 7 2 जा 14 होते हैं। तो आप केवल सिंपली 2 का गुणा कर दो ऊपर और 2 का कर दो नीचे, ये आपकी अपॉन की लाइन लंबी सी खींच दो। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, -10, 2 7 जा 14, तो यहाँ -14, ये आपके माइनस के चिन्ह लगे रहेंगे और -10/-14 हमारा आंसर आ जाएगा। चिन्ह तभी बदलेंगे जब हम माइनस की किसी नंबर का माइनस की किसी दूसरी नंबर के साथ गुणा करते हैं तो ही चिन्ह बदलता है। अगर एक संख्या धन की है और एक संख्या ऋण की है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये आप क्लास 6 में पढ़ के आए। अब हम चलेंगे आंसर 3 गा पर। स्टार्ट कहाँ से करेंगे भैया, वहीं से करेंगे स्टार्ट, -5/7 इक्वल। तो देखिए बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे, हमें लाना कितना है 21, कहाँ पर, इस -7 की जगह 21 लाना है, तो 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, 7 3 जा 21 होते हैं। इसके अलावा इसका हमें चिन्ह भी बदलना है, तो चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे, ऋण का भी गुणा करना है, तो ऋण 5 गुणा -3, -7 गुणा -3। आपको मैं बता चुका हूँ कि माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है।
तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप इसको लिखेंगे 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यही हमारा आंसर है। देखिएगा 21 हमें हर के रूप में लाने थे और 21 हमारे हर के रूप में आ गए। अगला प्रश्न है जिसमें हर हमें करना है माइनस का 35, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास है 3 घ, शुरुआत वहीं -5 अपॉन -7 से करेंगे, इक्वल लगाइए, -5 अपॉन -7 लिखिए और गुणा किससे करें? गुणा आपको करना होगा 5 से। क्यों करना है 5 से? क्योंकि 5 7 जा 35 होते हैं। तो ऊपर आ गया 25 माइनस का और नीचे आ गया माइनस का 35, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 पूरा कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर हमारा क्या है? -11 है भैया, यहाँ पर -11 है, -17 है, -19 है, -13 है। इनका जो चिन्ह है वो हमें प्लस करना है। तो बहुत ही आसान काम है, आप लिखेंगे आंसर 4 का -9 अपॉन -11, यहाँ इक्वल लगाइए। -9 अपॉन -11 गुणा -1 का गुणा यहाँ कर दीजिए और -1 का ही गुणा यहाँ कर दीजिए। दोनों जगह -1 का गुणा कर दें तो माइनस ऑफ माइनस जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +9, और माइनस ऑफ माइनस ये भी हो जाएगा +11। लेकिन यहाँ ये प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो हर है वो धनात्मक हो चुका है। अब इससे -11 की बजाय ये 11 हो चुका है। 4 का का हो गया। 4 का खा भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या करना है? -17 है, +17 करना है। तो 11 अपॉन -17 इक्वल लगाइए, 11 अपॉन -17 लिखिए, गुणा -1 यहाँ भी करिए, गुणा -1 यहाँ भी करिए। ऊपर हो जाएगा माइनस और एंड प्लस का मल्टीप्लाई, तो ये -11 और नीचे माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो गया +17। ये प्लस लिखने का कोई रीति रिवाज है नहीं है, चाल चलन ही नहीं है भैया, तो हम लोग इसको ना लिखेंगे। तो -11 अपॉन 17 हमारा आंसर हो गया। अब आ जाएं 4 के गा पर। 4 का ग कैसे करेंगे देखिए। हमारा जो 4 का ग है वो है -4 अपॉन -19, तो इक्वल लगाइए, -4 लिखिए, लंबी सी लाइन करो यहाँ और अपॉन की लाइन को लंबा करने के बाद यहाँ -1 का गुणा ऊपर करें, -1 का गुणा नीचे भी करें। तो ऊपर देखिए माइनस ऑफ माइनस, तो ये +4 हो गया, तो हमने 4 लिख दिया। अब माइनस ऑफ माइनस ये भी प्लस हो गया, तो हमने क्या करा? 19 लिख दिया। अब ये धनात्मक हर हो चुका है हमारा।
हमारे जो क्वेश्चन था उसमें ऋणात्मक 19 लिखा था -19 और हर हमारा हो गया प्लस का 19। बस यही हमें करना था। अगले प्रश्न में भी हम सेम तरीका अपनाएंगे, -1 का गुणा करेंगे। आप सब इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर है घा घड़ी, तो शुरू करें। सबसे पहले 7/-13, तो 7 इंटू -1 एंड -13 इंटू -1, दोनों को आप जो है प्रोडक्ट लें ऊपर, तो 7 बन जा 7 और माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस ऑफ माइनस है, प्रोडक्ट लिया प्लस हो गया, और प्लस लिखने का कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो आपका आंसर हो गया -7/13। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। अब हमें क्या करना है, संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। अंश का मतलब जो संख्या बट्टे की लाइन के ऊपर लिखी जाती है वो अंश है, और जो नीचे होती है वो हर कहलाती है। ऊपर ये जो अंश रहता है और नीचे हर। तो हमारे पास है 7 पहले हम इसका नंबर डालें, आंसर 5, और यहाँ लिखेंगे क। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे, -7/13 इक्वल का निशान लगाइए। अंश हमारा अभी क्या है, अभी जो हमारा अंश है वो है -7। इस वाले माइनस को यहाँ से हटाना है, तो माइनस को हटाने का सबसे सरल तरीका है कि -1 का गुणा कर दो। तो -1 का गुणा कैसे होगा, बराबर लगा लो, अपॉन की लंबी सी लाइन खींच दो, -7 गुणा लगाओ, -1 ऊपर लिखो, 13 नीचे लिखो, गुणा लगाओ, -1 लिखो। देखो हमारा जो -7 था सेम टू सेम है, 13 सेम टू सेम है, अपॉन की लाइन ज़रा थोड़ी लंबी हो गई है। अब -1 ऊपर और -1 नीचे, और ये गुणा के निशान लगा दीजिए। अब यहाँ पे रूल अपनाइए अपना जो 6 में पढ़ के आए हो, माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस का गुणा माइनस से किया तो ये प्लस हो गया। तो ऊपर आ गया हमारे पास, ऊपर आ गया हमारे पास 7, और नीचे माइनस ऑफ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ प्लस माना जाएगा, तो ये माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ रह गया -13। तो ये हमारा 5 का हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 का ख देखना है। उसमें जो हमारा अंश है वो आप देख लीजिए, ये है -11, और हमें इसको धन पूर्णांक के रूप में चेंज करना है। तो भैया -11 ले लो, -19 ले लो, इक्वल का निशान लगा लो, -11/19 जरा यहाँ पे लिख दो जैसा है, -11/-19, ये अपॉन की लाइन को थोड़ा लंबा कर दो, यहाँ एक गुणा लगाओ, यहाँ एक गुणा लगाओ, -1 यहाँ भी लिखो, -1 यहाँ भी लिखो, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, सो यू गेट प्लस, तो 11 आ गया, माइनस ऑफ माइनस यू गेट प्लस, तो यहाँ पर 19 आ गया। आपके पास जो धन पूर्णांक देखिए, अंश हमारा क्या हो गया 11, जो कि एक धन पूर्णांक है।
प्रश्न में क्या था कि अंश को धन पूर्णांक बनाना है, तो अंश हमारा -11 था, +11 हो गया। अगले प्रश्न में जाएंगे ग 5 का ये था कुछ 5 ख। अब हम लोग जाएंगे 5 ग पर। हमारे पास है 5 ग, आंसर 5 ग। तो इसमें हमें क्या लेना है, -18/23 से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर हमें मिला -18/23, बट्टे की लाइन थोड़ा लंबी करो, -1 ऊपर लगाओ, -1 नीचे लगाओ। आप देखेंगे कि ये जो माइनस है, इस माइनस के साथ जब इसका गुणा होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, +18। ये जो माइनस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ -23। तो हमारा जो धन पूर्णांक लाना था हमको, +18 आ गया। अब शुरू में प्लस और फिर 18 लिखने का जो सही तरीका है और जो सही से अच्छा वाला तरीका माना जाएगा वो ये है कि इस प्लस को यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं 18/-23, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर घ पर, 5 का घ। ये है हमारा घ घड़ी। इसको देखिए, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें मिलेगा -19 हमारे पास है, -23 हमारे पास है, इक्वल लगाइए, -19 बट्टे में -23, और यहाँ लाइन खींचिए, गुणा लगाइए, -1 का ऊपर गुणा, -1 का नीचे। क्यों? क्योंकि हमें अंश को धनात्मक बनाना है। तो माइनस ऑफ माइनस का जो प्रोडक्ट होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 19, और नीचे भी माइनस ऑफ माइनस का गुणा तो प्लस हो गया, तो आ गया 23। इस तरह से हमारा 5 का घा घड़ी भी हो गया। हमने 5 क्वेश्चन पूरा कर लिया। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 में बहुत आसान सा है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या -p/q के रूप में लिखी गई है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अगर कोई संख्या +p/q के रूप में लिखी गई है तो ये धनात्मक है। अगर किसी संख्या में ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। ये ऋणात्मक हो गई, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है। तो इन्हीं रूल्स का हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे और बड़ी आसानी से हम पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या धनात्मक है। तो पहला है हमारे पास -9/-13। यह कैसी है? यहाँ देखिए कि ये माइनस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है। आप लिख दें यह धनात्मक परिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो गया 6 का के बारे में। अब इसमें जो दूसरी नंबर है हमारी 11/-19, तो आप जब यहाँ लिखेंगे ख, तो आप देखेंगे कि 11/19 माइनस का है,
ये माइनस किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। प्रश्न में हमें पूछा गया है कि धनात्मक है कि नहीं है, तो हम लिख देंगे यह धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। अगला है -7/-23। तो इसको आप लोग लिख देंगे, देखिए माइनस दोनों जगह लगा हुआ है, आपको सोचिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यह धनात्मक परिमेय संख्या है। फिर गा गमला को देखिए, ये घा घड़ी ख़त्म करो, यहाँ से हटाओ, घा घड़ी में आप ले जाइए, तो ये आ जाएगा 8/8 हमारे पास है -13। तो आप लिखेंगे कि यह धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें कि इसी तरह का प्रश्न उसमें भी बनता है, लेकिन उसमें ऋणात्मक परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं। तो इसको अब हम लोग ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे आंसर 7। कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? देखिए -7/11 ऋणात्मक है। फिर -6/-13 ये धनात्मक है, तो ये ऋणात्मक नहीं होगी। ये वाली ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। हमें सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो एक तो -7/11 हो गया, और दूसरा जो हमारी हुई वो आ गई -8/-35। बस काफ़ी है इतना, हमें हर एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूछा गया था कि कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं, कौन कौन सी, तो ये और ये। तो हमारा आंसर हो गया -7/11 एंड 8/-35। ये हमारा आंसर हो गया 7 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। आंसर हमारा है 8 में कह रहा है कि सरलतम रूप में लिखिए। मैं आपको अलग से वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ जो 8 का जो क है ज़रा उसको देखिए, हमारे पास है -9/21। इसको कैसे सरल कर सकते हैं? इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, इक्वल लगाइए, -9/21 लिखिए, डिवाइडेड बाई, हमने बोला था इसका जीसीडी या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उससे डिवाइड कर लीजिएगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका होगा 3 और इसका यहाँ भी 3, क्योंकि 9 के टेबल में 9 3 से डिविजिबल हैं और 21 भी 3 से डिविजिबल हैं, और ये ग्रेटेस्ट डिवाइजर हैं इन दोनों नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 हो गया आपका। अब हम लोग करेंगे 8 का ख। आंसर 8 ख। यहाँ देखिए हमारे पास है -18/-27।
इक्वल लगाइए -18 अपॉन -27। तो एक तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों जगह माइनस कॉमन है, तो कॉमन डिवाइजर में हम जो संख्या लेंगे वो माइनस की लेंगे। और यहाँ 18 है, यहाँ 27 है, इनका जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर है वो है 9। आप सोच रहे होंगे 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन 3 से बड़ा टेबल जो हमारा है वो 9 का है, जो इन दोनों को डिविजिबल करेगा। तो -9 का जब -18 से भाग लगेगा तो एक तो ये प्लस आ जाएगा, और 9 2 जा 18, और ये माइनस इस माइनस को डिवाइड कर देगा, और इस 9 से जब हम 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो होगी 2/3। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है हमारे पास आंसर 8 हमें मिल रहा है 21 अपॉन में -36। तो इक्वल लगाइए, यहाँ लिखिए 21 अपॉन -36 और डिवाइडेड बाई, यहाँ आप देखिए कि ये 3 से डिविजिबल हैं दोनों ही नंबर, तो 3 7 जा 21, एंड 3 से जब आप 36 को भाग लगाओगे तो यहाँ साइड में लिख के लगा सकते हो 36, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो हमारे पास आ गया 12, और यहाँ माइनस आएगा। इस माइनस को आप ऊपर ले जाके रखिएगा, आंसर आ जाएगा -7/12। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। आगे देखें, हमारे पास है आंसर 8 तो कैसे लिखेंगे इसको? -36 है और यहाँ पर 64 है। 36 डिवाइडेड बाई 4, 64 डिवाइडेड बाई 4। पता कैसे चलेगा? टेबल याद कर लें अच्छी तरह से, आपको भी पता लग जाएगा। 4 9 जा 36 और 16 4 जा 64 होते हैं, तो हमारा जो 4 का भाग जाएगा 64 में वो 16 बार जाएगा। अगर आपको मौखिक नहीं आ रहा है तो आप 4 का भाग 64 में लिख के लगा दीजिए, 9/16 16, यह हमारा जो माइनस का 9/16 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में पहले देखेंगे क, आंसर 9 क। इसमें कुछ खाली जगह पड़ी हुई हैं, इन खाली जगहों को हमें भरना है। तो यहाँ है -3/4 इक्वल, यहाँ हमारे पास जो बॉक्स है वो खाली है, इसमें कुछ नंबर आने वाली है, और यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है -20, यहाँ हमारे पास है 28, और यहाँ ये बॉक्स खाली है। तो अब आप देखिए इसको कैसे पता लगाएंगे।
यहाँ से यहाँ जाइए तो 4 5 जा 20 होते हैं, 4 5 जा 20 होते हैं, तो 3 5 जा 15 हो जाएंगे। जिस तरह से हमने 4 5 जा 20 कर दिया, ऐसे ही 3 5 जा 15 कर दिया। ये जो माइनस ऊपर चल रहा है यह हमारे पास नीचे आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा आगे, यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं तो 4 7 जा 28 होता है, तो 3 7 जा निकाल लीजिए, 3 7 जा 21। अब जरा चिन्हों को भी चेक कर लो, ये माइनस ऊपर है, यहाँ माइनस नीचे है, तो यहाँ हम लोग माइनस ऊपर लगा दें, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -21/28। जो नंबर हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो नंबर्स हमको दी हुई हैं उनके आधार पर पता लगा लेंगे। ये एरो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए लगाया गया। अब हम इसका करेंगे ख पार्ट, ये हमारा क हो गया। अब जरा ख देखिए, हमारे पास है -5/-8, यहाँ हमारे पास आया 24, और यहाँ एक नंबर आनी है, इक्वल लगाइए। यहाँ है 25 और यहाँ एक नंबर आनी है, तो ज़रा यहाँ से देखिएगा, 8 3 जा 24 होता है, तो 5 3 जा 15 होता है। यहाँ से 8 3 जा, तो यहाँ से 5 3 जा, माइनस नीचे से हटा है, ये माइनस ऊपर से भी हट जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब इन लोगों ने यहाँ से माइनस हटा दिया तो हम ऊपर से न्यूमरेटर से भी माइनस हटा दे रहे हैं, क्योंकि अगर तुमने यहाँ माइनस लगा दिया तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगी। तो हमने जब यहाँ माइनस हटाया तो ऊपर भी माइनस हटाया, या आप यूँ कहिएगा कि इन लोगों ने -1 का गुणा कर रखा है ऊपर नीचे, तो हमने भी कर लिया भाई। अब देखिएगा, यहाँ से -5 यहाँ पर है और यहाँ 25 है, 5 5 जा 25, तो इन्होंने क्या किया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो हम लोग भी इस माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दें। और 5 5 जा 25 है, तो 8 5 जा 40 है, 8 5 जा 40। ग हमारे पास है 7/9, 7/-9 है, 7/-9, तो ऊपर जा रहा है -14, तो नीचे यहाँ पता लगाना है क्या नंबर आई। तो देखिए, ये जो माइनस था वो ऊपर पहुँच गया, तो ऊपर की जो यहाँ से संख्या लेनी है हमको, जो पॉजिटिव लेनी है इसमें, क्योंकि एक माइनस चलता रहेगा। तो 7 2 जा 14, तो 9 2 जा 18, ये जो यहाँ माइनस आना था वो ऊपर गया, इक्वल लगाइए। हमारे पास ऊपर है 35, गौर से देखिए, 7 5 जा 35, जब 7 5 जा 35 है तो -9 की जगह यहाँ -9 5 जा आएगा 45, तो ये हमारा बॉक्स में आ गया -45। चिन्हों को एक बार चेक कर लो, माइनस नीचे चल रहा है, माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो तीनों ही हमारी नेगेटिव संख्याएं बनी रहेंगी। यहाँ 2 माइनस